चलिए, तो आज हम थोड़ा मेंडेलियंस इनहेरिटेंस का पार्ट 1 स्टार्ट कर दें। हिस्ट्री देखेंगे आज हम मेंडेलियंस इनहेरिटेंस की, जीरो टू हीरो हमारे जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें। हाँ, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स जेनेटिक्स का डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है हेरिडिटी प्लस वेरिएशन से। ये जो दो शब्द है इसका हम अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या है? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर आप साथ साथ नोट्स निकाल सकते हैं यहाँ से। ये थोड़ा प्रिंटअप की वजह से हैंड राइटिंग में दिक्कत आ रहा है, आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं हमारे कैरेक्टर के उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। मीन्स एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और वेरिएशन मीन्स डिग्री ऑफ डिफरेंस। डिग्री ऑफ डिफरेंस डिफरेंस मीन्स जो ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंस आ रहा है प्रोजेनी एंड पेरेंट के बीच में, तो ये आ क्यों रहा है? मीन्स ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसके भी तो कुछ रीजन होंगे। फिर उसके रीजन क्या है? उसके पहला रीजन है, एक तो ये म्यूटेशन से हो रहा होगा, नहीं तो ये रिकॉम्बिनेशन से हो रहा होगा। ये दो रीजन हो सकते हैं ये जो वेरिएशन आ रहा है उसके, एक तो म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन। और हेरिडिटी मीन्स जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो पहले तो हम हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आप सभी को पता ही होगा, मीन्स मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही रहता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम ग्रेगोर जॉन मेंडल को बोलते हैं। ग्रेगोर जॉन मेंडल एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगोर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी हम थोड़ा मेंडल के बारे में ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मेंडल मेंडल का ही क्या वर्क है। मीन्स मेंडल ने क्या क्या वर्क किया, कहाँ गया, कौन कौन से प्लांट पर किया। तो पहले तो हम उसका बॉर्न कब हुआ, मेंडल बॉर्न, ये एसआरएफ पीएचडी में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। बॉर्न ऑफ मेंडल 22 जुलाई 1822। ये 22 आपको याद रहेगा, मीन्स बहुत इजी होगा। और डाइड कब, मीन्स उसकी डेथ कब हुई थी? तो 6 जनवरी 1884। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, मीन्स ये इम्पोर्टेंट था बहुत 22 जुलाई। और ये 6 जनवरी में उसका डेट हुआ था। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ अभी, आप मीन्स वो इस पॉइंट से थोड़ा रिलेट करती है, लेकिन आप उसको बादल बना के कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। appearance of appearance of parental form in F2 मीन्स, मान लो कि आपका ये पेरेंट है हमारे, मीन्स दो पेरेंट रहेंगे, एक एंड दो, ऐसे ही दो पेरेंट्स है हमारे। और जो आपका F2 है, मीन्स पहले F1 होगा फिर उसका F2 होगा, स्लिपिंग के बाद F2 आता है। और ये F2 प्रोजनी है। फिर हमारा जो कुछ अपीयरेंस है
ऑफ द पेरेंटल फॉर्म इन F2 मीन्स कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी, मीन्स कुछ तो अपीयरेंस सिमिलर होगा। अगर पेरेंटल फॉर्म जैसा ही आ रहा है F2 में कुछ, तो उस टर्म को हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स बहुत जगह पर नहीं दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं रिवर्जन। रिवर्जन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिवर्जन कहते हैं उसको। अब हम वापस से हमारे मेंडल पर आ जाते हैं। मेंडल ने जो आप सबको पता है जो प्लांट यूज किया था वो था गार्डन पी। गार्डन पी का प्लांट मेंडल ने यूज किया था। अब मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों यूज किया, मीन्स गार्डन पी को ही हम देखेंगे क्यों यूज किया, क्यों वो अनसक्सेसफुल रहे। तो मैं पहले बता देता हूँ, गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, पाइसन सटाइवम। और मेंडल ने जो काम किया था गार्डन पी पर, वो 7 ईयर्स किया था, 1856 से लेकर 1863 तक किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम कुछ मेंडेल के सक्सेस के रीजन देखेंगे। मेंडेल सक्सेस हुए तो क्यों हुए, मीन्स उसका सक्सेस के रीजन क्या थे। तो उनके रीजंस में पहले तो पहला जो रीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने स्टैटिस्टिकल प्लस मैथमेटिकल लॉजिक फॉर एनालिसिस किया। मीन्स उन्होंने मैथ प्लस स्टैटिस्टिक्स यूज किया। तब तब कोई बायोलॉजी में कोई मैथ नहीं यूज करता था तब, मीन्स इस पीरियड के बीच में। तब मेंडल ने मैथ और स्टैटिस्टिक्स यूज किया, क्योंकि इससे उसको फायदा क्या हुआ, मीन्स देखो अगर कोई रेशो 2.95 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 3 कर दिया। ये इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला वहां पर। फिर उन्होंने क्या किया, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, मीन्स उन्होंने रिकॉर्ड अच्छे रखने स्टार्ट किया। रिकॉर्ड्स मीन्स ऑल रिकॉर्ड उन्होंने रखे, कीप ऑल रिकॉर्ड्स, मेंडल ने ऑल रिकॉर्ड रखे, क्योंकि उन्हें वो पेडिग्री बनाने में आसानी हुई उससे। और उन्होंने लार्ज सैंपल साइज चूज किया, लार्ज सैंपल साइज चूज किया। ये लार्ज सैंपल साइज मैटर क्यों करता है, लेकिन देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बोलते हैं कि मीन्स प्रोबेबिलिटी में हम बोलते हैं, मीन्स एक एग्जांपल है ये, उसको एग्जांपल की तरह ही देखना, कि हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2 रहती है, ये आपको पता है। लेकिन जब आप 2 बार कॉइन टॉस करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी, मीन्स अगर आपका 2 बार हेड हेड आ जाएगा या टेल टेल आ जाएगा या हेड टेल आएगा, मीन्स ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज छोटा है, सैंपल साइज कम है यहाँ पर। इसकी वजह से यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है, मीन्स जो डेविएशन कहते हैं या एक्चुअल जो हमारा एक्सपेक्टेड है उससे, अगर हम 1 लाख बार अगर कॉइन टॉस करेंगे, तो मान लिया कि हमने 15 के बार तो हमें हेड आएगा और 15 के बार तो हमें टेल देखने को मिलेगा। मीन्स मीन्स परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन 49.5 लाइक 55 मीन्स 50.5 के, मीन्स हम जितना सैंपल साइज बढ़ाएंगे उतना हमें एक्यूरेसी ज़्यादा दिखने को मिलेगी। मीन्स यही मुझे इससे एक्सप्लेन करना था, कि जो आपके समझ में आ चुका होगा आई थिंक अब तक। लार्ज सैंपल साइज उन्होंने यूज किया। फिर उसने फॉर्मुलेटेड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किया, कि वो तब किसी के समझ में नहीं आ रहा था, मीन्स वह बहुत हार्ड था वो तब गेन करना सभी लोगों को थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। फिर उन्होंने क्या किया, उसका जो 5th पॉइंट था, मीन्स वो क्यों सक्सेसफुल मिला उनको, उन्होंने टेस्ट इज एक्सप्लेनेशन बाय एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया। उनका जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है वो फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किए, ये बहुत बड़ा पॉइंट रहा उनका। और फिर ये सब होकर उन्होंने क्या किया, फिर 1865 में 1865 में 1865 में आकर उन्होंने पब्लिश किया उनका रिसर्च, पब्लिश किया उनका रिसर्च, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके पेपर का नाम क्या था तब,
तब उनके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। और ये जो वर्क था उनका वो 1965 से लेकर 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहा। किसी ने मीन्स उतना वैल्यू नहीं दिया, या किसी को मीन्स उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला उनके उनके जो फाइंडिंग्स थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मेंडल्स ने क्या खोज लिया, कितना इंपॉर्टेंट है वो हमारे जेनेटिक्स के लिए। फिर उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा, मीन्स क्या रीजन थे उनके वर्क को अनरिकॉग्नाइज रहने के लिए। पहला तो रीजन था उस वक्त मीन्स जब 1965 के दौर पर कम्युनिकेशन इजी नहीं था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। सही बात है, तब तब कुछ व्हाट्सएप नहीं था, या आप डाल दे पेपर या व्हाट्सएप पे वो स्प्रेड हो जाए, वैसा नहीं था कुछ। उस वक्त टेलीग्राम भी नहीं था कि कुछ देखे या रीड के करे। तब ऐसे कुछ ऑनलाइन कुछ नहीं था कि जो आप स्प्रेड कर सके ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसलिए तब उनका कुछ जो वर्क था उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। और उन्होंने एक फिर उनके जो स्टडी में उन्होंने फैक्टर वाला कंसेप्ट स्टडी किया, मीन्स फैक्टर वाला कंसेप्ट इंक्लूड किया, जो कि मीन्स उन्होंने कहा कि ये जो कैरेक्टर होते हैं ना वो ब्लेंड नहीं करते, मीन्स जो ट्रेट होते हैं ना वो ब्लेंड नहीं करते। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। मीन्स उन्होंने नॉन ब्लेंडिंग को सपोर्ट किया। तब तब तक जो कॉम्पिटिटर थे ना उनके, वो बताते थे कि ब्लेंड होता है, मीन्स वो की ब्लेंडिंग को सपोर्ट करते थे तब। लेकिन मेंडल ने ब्लेंडिंग को सपोर्ट नहीं किया। मीन्स ब्लेंडिंग मीन्स क्या होता है, देखो। अगर मान लो ये टॉल है और ये डॉर्फिन, मीन्स हम उसका भी क्रॉस करते करेंगे। जब हम उनका क्रॉस करेंगे तब या तो टॉल आएगा या तो डॉर्फ आएगा। मीन्स हम जीनोटाइप ये भी आप ये मत कंसिडर करो, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। ये मेंडल का कहना था, लेकिन जो तब मीन्स उस दौर पर जो चल रहा था उनका मानना था कि नहीं, अगर हम टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करेंगे तो उससे जो प्रोजेनी आएंगी वो मीडियम आएंगी, मीन्स इंटरमीडिएट आएंगी। तब तब इसे तब वही रूलिंग करता था ये वाला पॉइंट। फिर मेंडल ने कहा कि नहीं वैसा नहीं होता, मीन्स वो नॉन ब्लीडिंग के तरफ थे। इसलिए वो बहुत हार्ड हो गया था सभी को एक्सेप्ट करना कि यार मेंडल ने क्या खोज लिया है। फिर उनका पॉइंट था कि उन्होंने बहुत सारा मैथ यूज किया, कि जो तब कुछ ही साइंटिस्ट को समझ में आ रहा था या किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे पहले से ही, तो उन्होंने मैथ बहुत यूज किया। और कुछ और एक बहुत बड़ा रीजन की जो अनरिकॉग्नाइज रहे, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नो फिजिकल नो फिजिकल प्रूफ ऑफ जीन, मीन्स तब कुछ फिजिकल प्रूफ नहीं था जीन का। उस वक्त मेंडल ने टर्म यूज की थी जीन को फैक्टर। तब कुछ प्रूफ नहीं था, मीन्स तब जीन डिस्कवरी नहीं हुए थे ना, डिस्कवरी नहीं हुई थी जीन्स मीन्स क्या रहता है जीन या कुछ वैसा कुछ नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ, 19 में 1900 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 साइंटिस्ट आए, ये भी आपको बहुत पता होगा। उन्होंने क्या क्या जो मेंडल का वर्क है वो रिडिस्कवर किया। रिडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क को, ये ईयर भी आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, हुई 1900 में हुई। तब जो 3 साइंटिस्ट थे, जो उसमें पहला था टेस्टमार्क टेस्टमार्क दूसरा था हुगो डिवेरिस। ये ये तीनों भी साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर थर्ड है कार्ल कोरेंस। और फिर उन्होंने क्या किया, 1901 को ये जो मेंडल का वर्क है फिर से पब्लिश कर दिया, रिपब्लिश बोलते हैं हम उसको, रिपब्लिश कर दिया, रिपब्लिश किया उन्होंने। और जो रिपब्लिश करके उन्होंने जो नाम रखा, मीन्स जब नाम था वो था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट।
इसी मीन्स और इन तीनों ने जिस जर्नल में ये पब्लिश किया उसका नाम था फ्लोरा। फ्लोरा जर्नल में उन्होंने पब्लिश कर दिया ये वर्क हुआ मेंडल का वर्क। इसलिए हम इन सभी चीजों के लिए फिर 19 में आके हमने मेंडल को कर दिया कि या मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तब तक किसी को कुछ पता नहीं था मेंडल ने कितनी बड़ी खोज कर दी थी, और ये सभी बड़ी खोज मेंडल ने कर दी थी तब मीन्स 19 में आके उन्होंने एक्सपोजर दिया मेंडल के वर्क को। फिर मेंडल एक गॉड की तरह हम सभी ट्रीट करने लगे जेनेटिक्स में। तब तक कुछ वैल्यू नहीं था मेंडल को। और फिर हम आते हैं कि मेंडल ने पाइसम सटामोमी क्यों लिया? वाई मेंडल चूज पी? वाई मेंडल चूज पी? वाई मेंडल ने वही क्यों पी क्यों चूज किया? पहला तो रीजन था कि उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन थी। ये आप इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। बस 3 से 4 मंथ में उसका 1 सीजन जो था वो कंप्लीट हो जाता है, आप सबको पता है। दूसरा रीजन था इजी टू ग्रो। इजी टू ग्रो इन लैब। लैब में भी इजी ग्रो हो जाती थी पी। और फिर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मीन्स अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो उससे हम बहुत ज़्यादा सीड मिलते हैं, और हम लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वहां से जनरेट कर सकते हैं। ऑफस्प्रिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझ लो। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जो ट्रेट है पी में वो कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। यानी कि अगर ये प्लांट है और ये प्लांट है, सॉरी ये प्लांट है, एक तो ये टॉल है या डॉर्फ है। एक अगर सीड भी हुए तो एक, अगर ये राउंड है सीड है या रिंकल है, मीन्स ऐसा नहीं है टॉल डॉर्फ में कुछ इंटरमीडिएट है। एक तो आपको टॉल देखने को मिलेगा या डॉर्फ देखने को मिलेगा, एक तो आपको राउंड देखने को मिलेगा या रिंकल देखने को मिलेगा, मीन्स इंटरमीडिएट कुछ पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए वो स्टडी करने के लिए बहुत ईजी था मेंडल के लिए। ये बहुत बड़ा रीजन है कि उनको सक्सेस मिला पैसम सटाइवम में। और फिफ्थ और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉइंट है कि पैसम सटाइवम इज अ सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट। सेल्फ पोलिनेशन होता है यहाँ पर, और ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज और प्योर लाइन ली थी ना उन्होंने। उन्होंने पहले प्योर लाइन एक्सपेरिमेंट किया था और चूज किया था ट्रू प्योर लाइन वेराइटीज। ट्रू प्योर लाइन, या हम उसको ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। ये ट्रू ब्रीडिंग कंसेप्ट भी मैं आपको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है ट्रू। और ये सेल्फ पोलिनेटेड होने की वजह से आर्टिफिशियल क्रॉस पॉसिबल था हैंड से, जो कि बहुत इजी भी था, मीन्स बहुत हार्ड नहीं था क्रॉस करना। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है अभी हम देखेंगे। ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग मीन्स एनी इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर दैट ट्रेट, मीन्स होमोजाइगस रहता है वो पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। मीन्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट आप लिख लो अगर नोट्स बनाते हो तो। देखिए, अगर मान लिया हमने टॉल कैरेक्टर लिया, मैं टॉल डॉर्फ इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत ईजी होते हैं आपको समझने के लिए। तो उसका जो जीनोटाइप है वो टी होना चाहिए, ना कि टी। कैपिटल टी स्मॉल टी ना, तो बहुत कैपिटल टी होनी चाहिए, मीन्स ट्रू ब्रीडिंग। मीन्स अगर हम इसका क्रॉस भी करते टी वालों से तो हमको टी ही मिलेंगे, कैपिटल वाले ही मिलेंगे। अगर हम इसको सेल्फ करते हैं मीन्स इसको भी सेल्फ करते, किसको भी सेल्फ करते, अगर इसको हम सेल्फ करते हैं तो हमें टी मिलेगा, कौन सी भी कितने भी बार सेल्फ कर लो। अगर हम इनको सेल्फ करते हैं तो हमें यहाँ पर 1/4 जो प्रोजेनी है जो है वो हमें स्मॉल टी मिलेगी, मीन्स डॉर्फ मिलेगी। डॉर्फ मिलेगी मीन्स ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है हमारे लिए, ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ये ट्रू ब्रीडिंग है। वही पता चला, ट्रू ब्रीडिंग मीन्स वो जो ट्रेट है हमारा उसके वो दोनों के लिए होमोजाइगस चाहिए, ना कि हेट्रोजाइगस। पता चला ये, पता चला। इसको कहते हैं हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। और अभी देखो जो अगला लेक्चर है वो हम अभी मीन्स अभी वो अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। फिर ये मेंडेलियन वाला बहुत बड़ा पार्ट है। और अभी मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो आप
कमेंट में बताएं, कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल ग्रीनथम एग्री इंस्टीट्यूट, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वो जो चैनल जाके आपको सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर हम डेली क्विज कराते हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स भी वहाँ भेजते हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट भी हम वही भेजते हैं। और एक ग्रीनथम नाम से हमने एक दूसरा एग्रीकल्चर वाला चैनल ओपन किया है, ग्रीनथम इसी नाम से। वहाँ पर हम प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पर बहुत आपको डिटेल में मिल जाएंगे सभी लेक्चर्स डिटेल में। आप जाके सब्सक्राइब कर लो ये चैनल यूट्यूब पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, या कुछ क्वेश्चन है आपके तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बता देना। और नेक्स्ट हम पार्ट 2 में लॉज देखेंगे मेंडल के, क्या क्या होता है लॉज। आज ये सिर्फ बेसिक मीन्स मैंने हिस्ट्री कवर की थी, मेंडल की हिस्ट्री की क्या क्या हिस्ट्री में हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रखना है। इसमें तो थ्योरेटिकली थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, या इसमें इम्पोर्टेंट वो जो मैंने बताया था कि मेंडल के पेपर का नाम क्या था, या फिर ये आपको तो पॉइंट याद ही होंगे, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ग्रोन लैब, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होता है। ये तीनों साइंटिस्ट आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों साइंटिस्ट रीडिस्कवरी उन्होंने की, फ्लोरा जनरल था। ब्लेंडिंग वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इम्पोर्टेंट ये ईयर, ये भी ईयर इम्पोर्टेंट है उसमें, और ये नाम एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिडाइजेशन वाला। और ये 1965 में पब्लिश हुए थे, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड रहे 1900 तक। और उन्होंने स्टैटिस्टिक का यूज़ किया, रिकॉर्ड्स की लिखे, ये भी इम्पोर्टेंट है। मीन्स जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है। 7 ईयर उन्होंने वर्क किया, ये उनका वर्क स्पैन लाइफ। और ये पैसम से टाइम, उसका जो क्रोमोसोम नंबर रहता है 2n = 14 रहता है। और ये रिवर्जन वाली डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं दी हुई। और ये SRF PhD में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत बार GRF में तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। 22 जुलाई 18 to 22 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम बार मीन्स पूछा ही नहीं गया। मीन्स जितने के एग्जाम मैंने देखे, इसमें से आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि चांसेस रहते हैं पूछने के ऐसे क्वेश्चन फिर। और मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स सबको पता है। हाँ ठीक है, फिर हम आज यही रुकते हैं, फिर अगले लेक्चर में आएंगे मेंडेलियंस लॉज लेके। थैंक यू।